Hi Divine Collective, hello. Welcome back to the channel, The Vibing Star Seed. और ये है आपकी हिंदी टैरो रीडिंग. मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं. Divine Collective, thank you so much for joining in and tuning in. Happy Dhanteras. Okay, so this will be your timeless reading. Okay. Remember that this is a tarot reading for receiving and not for explanation, right? Let's start. Cool. And जो भी आपसे resonate हो आप वही लें. Okay. And rest of the details you can leave for others. So take what resonates and leave what does not, dear ones. Okay. Thank you so much for joining in and tuning in with me. Let us start with your dominant energies for this reading, Divine Collective. So we'll be doing a timeless reading here. Cool. And right now, I'm checking your spiritual energy. What are the dominant energies surrounding you? Spiritually, the Most High, please come through. Surrender, beautiful. Emotional release. Finally fluidity enter कर रही है आपकी लाइफ में. आपके जो अप्स एंड डाउन्स थे वो फ्लूइड हो रहे हैं. ओके, आप रिलीज कर रहे हैं डिवाइन को, अपना पेन, अपना गिल्ट, अपना रिग्रेट, अपना रिमोर्स, अंदर का पेन जो है ना, आपने रिसेंटली रिलीज़ किया है या आप अभी उस जर्नी पे हैं, आप उस प्रोसेस में हैं जहाँ पे आप ट्रांसम्यूट कर रहे हैं अपनी एनर्जीज. ओके, यू आर टर्निंग योर पेन इनटू पीस. करेक्ट. सो दिस एनर्जी सेज दैट flow reveals the way. Let it move through you. Okay, this is the energy. Emotional release हो रहा है अभी. तो कुछ चीज़ें होंगी unwanted, right? आप हमेशा से ही उस चीज़ को निकालना चाहते होंगे अंदर से. okay, ये emotional baggage जो है बहुत भरा हुआ है अंदर and धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है अब. okay, so ये मुझे रिलीज़ होते हुए दिख रहा है इस टाइम पे. एंड जो भी रिग्रेट्स थे, चाहे ये कोई फेलियर्स क्यों ना हो आपकी आंखों में, बट डिवाइन की आइज़ में वो फेलियर नहीं है. वो एक्चुअली अनवांटेड चीज़ थी, अनवांटेड गोल था जो कहीं ना कहीं आपके डिवाइन पाथ को रोक रहा था एंड आपको इससे मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी था. सो ऐसी भी चीज़ हो सकती है करियर वाइज. So this was the river flow. चलते हैं आगे. What else is coming with surrender? And ये insights, ये feelings, ये emotions सब consciously चल रहा है. okay? अगर आप feel कर रहे हैं कि consciously इतना नहीं मुझे feel हो रहा है, सब consciously हो सकता है. okay? Dream state आपका कुछ ऐसा हो सकता है आजकल के जहाँ पे बहुत चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, बहुत चीज़ें दिख रही हैं आपको क्लियर होते हुए. करेक्ट. देखिए, प्योरिफिकेशन चल रहा है आपका, रीबर्थ एनर्जी है ये. ओके, आप एक फेज़ से दूसरे फेज़ में बिल्कुल न्यू इंसान होता है ना, निखर के आना. इतने सारे चैलेंजेस, इतने ऑब्स्टेकल्स, इतने बैटल्स के बाद फाइनली वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर सेल्स एज आर ऑथेंटिक सेल्स. सो दिस इज़ प्योरिफिकेशन जहाँ पे आपका एनर्जेटिक क्लेंस भी चल रहा है साथ साथ. तो आप या तो क्लेंजिंग कर रहे हैं थ्रू योगा, ओके, थ्रू एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो कि आपको बहुत टाइम से हेल्प कर रही है. करेक्ट. और ये चांटिंग हो सकती है, ये मंत्रा चांटिंग हो सकती है, ये प्रेयर्स हो सकती हैं. ओके, वेरी सिंपल स्टेप्स जो आपको सबकॉन्शियस क्लियर करने के लिए हेल्प कर रहा है इस टाइम पे. राइट, दैट इज़ द एनर्जी. एंड दिस सेज रिलीज व्हाट डिम्स योर लाइट, मेक स्पेस फॉर क्लैरिटी. सो फाइनली जैसे रिलीज होता जा रहा है,
हम क्लैरिटी को इनवर्ड्स कॉल कर रहे हैं, करेक्ट? तो इनवर्ड्स कॉल हो रही है क्लैरिटी, उससे हमें क्या मिल रहे हैं? डीपर क्लियर सबकॉन्शियस इनसाइट्स, करेक्ट? ओके, spiritual hygiene, exactly. This is the energy of maintaining your spiritual hygiene. This is emotional detox. So detoxification भी हो रहा है अंदर से, ओके? एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस क्यों फील हो रही है इस टाइम पे, हम इतना रो लिए हैं कि इतना एम्प्टी क्यों फील हो रहा है? बिकॉज एम्प्टी होना भी तो ज़रूरी है, तभी तो वो फिल होगा विद डिवाइन लव, ओके? अब डिवाइन जब पोर करते हैं अपना लव, तो पहले आपको पूरा एम्प्टी किया जाएगा, डिटॉक्स किया जाएगा आपकी इमोशंस का, उसके बाद ही विल फिल यू विद इमोशंस जो कि बिल्कुल प्योर होंगे, ओके? प्योर एनर्जी एंड प्योर इमोशंस टू स्टार्ट विद अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ, करेक्ट? This was the energy. Now let's see tarot में क्या energy चल रही है इस टाइम पे, okay? I have the temperance. पहली energy गिरी है एकदम से, temperance over devil. Wow, so light and dark एक साथ मेरे को दिख रहा है इस टाइम पे. सो लाइट एंड डार्क एक साथ, मतलब आप बैलेंस में आ रहे हैं, ओके? ये जो एनर्जी है ये डिटॉक्सिफिकेशन है एंड ये है प्योरिफिकेशन. तो डेफिनेटली आप अपने इनर सेल्फ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा, ओके? आपकी एनर्जी इस बैलेंस में आ रही है इस टाइम पे. तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी हैबिट पे वर्क कर रहे हो अपने, या अपने आप को और भी ज़्यादा डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हो थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ओके? क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हेल्प अस टू डिसिप्लिन आवरसेल्व्स, ओके? मे बी ये मेडिटेशन है, मॉर्निंग मेडिटेशन, इवनिंग मेडिटेशन हो सकता है, राइट? जर्नलिंग हो सकता है, बिकॉज इमोशंस को कंटेन तो नहीं कर सकते, राइट? तो जर्नल इज़ द बेस्ट वे आउट आपके लिए, अगर आप बहुत इमोशनली हैवी फील करते हैं, करेक्ट? तो जर्नलिंग इज़ द वे आउट आपके लिए. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. स्ट्रेंथ रिवर्स, काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हैं इस टाइम पे, ऐसा क्यों डिवाइन कलेक्टिव? अब इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि अब बस क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन और थोड़ा रेस्ट चाहिए इस टाइम पे. ऐसा फील हो रहा है कि आई नीड रेस्ट. एंड बैक पेन भी हो सकता है बहुतों को, आई डोंट नो. स्पाइन में मेरे एकदम से दर्द होना स्टार्ट हो चुका है आई डोंट नो, बट ये एकदम से चैनल हुआ है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है? तो स्ट्रेंथ रिवर्स, कहीं ना कहीं इस टाइम पे कॉन्फिडेंस की जगह आपको अब रेस्ट चाहिए. रिप्लेसमेंट चल रहा है इस टाइम पे कि नहीं, इससे ज़्यादा आई कैन नॉट टेक इट, इनफ इज़ इनफ एंड राइट नाउ आई वांट टू रेस्ट. तो ये हो सकता है कंप्लीट हाइबरनेशन मोड में ही चले गए हो आपके, बस अब बहुत हुआ, थोड़ा सा अब सेलिब्रेशन किया जाए दिवाली का, करेक्ट? चलिए, नेक्स्ट आता है आपका इसी के साथ ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि इट्स ओके टू गेट एग्जॉस्टेड, बट आप चीज़ें अपने कंट्रोल में ही रखिए, ओके? आपकी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, राइट? एंड आपने फुल अथॉरिटी ले रखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, क्वाइट इंडिपेंडेंट अप्रोच है लाइफ के टूवर्ड्स, ओके? तो ये बहुत ही अच्छी बात है. इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड स्ट्रेंथनिंग कार्ड के यू नो अभी रेस्ट मोड तो चल रहा है, बट इन स्पिरिट यू आर स्टिल अथॉरिटेटिव, ओके? यू आर स्टिल स्ट्रॉन्ग, यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एंड अपनी अथॉरिटी किसी को नहीं दिया आपने, राइट? तो उस अप्रोच से आप चल रहे हैं एंड दैट इज़ रियली गुड, राइट? रियली गुड, ओके?
Okay, next, the Most High. Knight of Swords. Okay, Knight of Swords की एनर्जी आई है अब. स्ट्रेंथ रिवर्स. ओके, इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है दैट कम्युनिकेट assertively. Okay, so to be in your authority, to be in control, communicate assertively. ना बोलना भी सीखें. Okay, so Knight of Swords is the energy where आप spirit led चल रहे हैं अभी. ये horse जो है, white horse is spirit, it's holy spirit. डिवाइन की स्पिरिट आपको हेल्प कर रही है इस टाइम पे कि आप assertively ही कम्युनिकेट करें. बिकॉज आई फील अनवांटेड रिक्वेस्ट्स को मना करें इस टाइम पे. ओके, डिवाइन कह रहे हैं अनवांटेड रिक्वेस्ट्स को मना करें इस टाइम पे, राइट? क्योंकि आप अभी डिवाइन मिशन पे हैं. इसके बाद भी जो नेक्स्ट फेज आ रहा है, इट्स द पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट. सी द आर्मर ऑफ द सोल्जर, द नाइट. अभी अगर फर्स्ट चैप्टर क्लोज हो रहा है धीरे धीरे, दैट मीन्स सेकेंड चैप्टर ओपन हो रहा है, करेक्ट? तो उसके लिए आपको बाउंड्रीज बनानी होंगी. ओके, तो अपने रेस्ट को आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है उन अनवांटेड रिक्वेस्ट्स के कारण. ओके, सो दैट शुड बी रीजनेबली स्मॉलर. मतलब प्रायोरिटाइज करें बट इक्वली अपने रेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, करेक्ट? See, at the bottom we have 4 of coins as well as 3 of coins reverse. That means स्टेबल होने के लिए आपको अभी थोड़ा अकेले रहने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, राइट? थोड़ा अपना सोशल सर्कल से आप बाहर टाइम स्पेंड कर रहे होंगे मे बी अपने साथ, राइट? इस टाइम पे सो अकेले काम करना इज़ पार्ट ऑफ योर जर्नी राइट नाउ, राइट? चलिए आगे देखते हैं व्हाट वी हैव विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. वी हैव 2 एनर्जीज जो एक साथ आई हैं. 10 ऑफ कॉइन्स रिवर्स विद 8 ऑफ कप्स रिवर्स. ओके, इस टाइम पे आपका फोकस आई फील एक तो ऐसी सिचुएशन से निकलना है जो कि आपको मूव ऑन करने नहीं दे रही थी. ये है सिचुएशंस जो आपको मूव ऑन करने नहीं दे रही हैं, करेक्ट? तो ये है डिले ऑफ समथिंग जो कि आप सेलिब्रेट कर सकते थे या कर सकते हो आगे जाके, करेक्ट? बट ये अभी मैनिफेस्ट तो नहीं हुआ है. ओके, यहाँ पे आप अपने पास्ट से मूव ऑन करने में थोड़ा सा थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है मूव ऑन करना. ओके, आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे मूव ऑन करने से. ये एक फैमिली सिचुएशन हो सकती है, राइट? सो इस टाइम पे आप 8 ऑफ कप्स रिवर्स में हैं. एक फैमिली स्ट्रगलिंग सिचुएशन से मूव ऑन करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं. ओके, और ये अनफुलफिलिंग सिचुएशन है, ये अनफुलफिलिंग फैमिली डायनामिक है. ओके, जहाँ से आप इजीली मूव ऑन नहीं हो सकते या टाइज तोड़ नहीं सकते हैं इजीली. ये वो एनर्जी है. नो स्क्रैचेस, दैट मीन्स दिस इज ट्रू. तो ये कुछ ऐसी एनर्जी है, ब्लॉकेजेस हैं या तो. ओके,
इसकी वजह से आपकी हीलिंग भी रुकी हुई है। ओके, दिस इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स एनर्जी। इसकी वजह से आप ऐसा फील करते हैं कि आप स्टक हैं। ओके, आपकी हीलिंग नहीं हो पा रही है ढंग से। दैट इज द एनर्जी, राइट? सो आपको आई थिंक मूव ऑन करने की ज़रूरत है, एंड आई फील कि आपको नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी हेल्प कर सकती है, बिकॉज दिस इज़ अपराइट। ओके, ये एनर्जी आप यूज़ करें, एंड इस टाइम पे आपको यही बोला जा रहा है कि आप एजर्टिवली अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें एंड एग्जैक्टली वही कम्युनिकेट करें जो आप फील कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू बी फेक इन दोज अनफुलफिलिंग मोमेंट्स जहाँ पे आपको अपने लिए स्पेस चाहिए। मे बी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ से आपको मूव ऑन करना अभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, बिकॉज आपकी हीलिंग आपका वेट कर रही है इस टाइम पे। यू डोंट हैव टू फाइट द सिचुएशंस एनी मोर। ये छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है। ओके, ये छोटी से छोटी चीज़ बड़ी से बड़ी चीज़ हो सकती है। एनी सिचुएशन, ओके, इट कैन रेजोनेट विद एनी सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू। कोई भी सर्कमस्टांस हो सकता है ये आपकी लाइफ का, करेक्ट? ओके, लेट्स सी स्ट्रेंथ रिवर्स, 9 ऑफ, ओके, सो सी स्ट्रेंथ रिवर्स के लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एनर्जी। दैट मीन्स आपकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है लोगों के साथ, आपके सोशल सर्कल के साथ। आपने अपनी पर्सनल बाउंड्रीज सेट ही नहीं करी हुई हैं। आई थिंक यू नीड स्पिरिचुअल हाइजीन। ओके, अगर आपने सोचा है और अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं उस चीज़ से। अब आप इसीलिए ये गिव अप एटीट्यूड आ रहा है वापस, कि कहीं ना कहीं आप होपलेस हो चुके हैं। ओके, आपने मैं क्या करूं, ऐसे वाला स्टेज हो चुका है, मैं क्या करूं। एट द एंड ऑफ द डे आई एम क्लूलेस कि मैं क्या करूं। मैं थक गया हूं सुन सुन के या कर कर के इतना एफर्ट। ज़रूरत ही नहीं है एफर्ट करने की, बिकॉज आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो। ओके, यू डोंट हैव टू पुट इन एनी एफर्ट। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी अथॉरिटी क्लेम करें। कैसे? एजर्टिव होके, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अपने कम्युनिकेशन में। ओके, इससे आपकी जो अथॉरिटी है, ओके, जो कंट्रोल है आपकी लाइफ का, वो कहीं ना कहीं और लोग या तो लेना चाहते हैं इस टाइम पे। आपको फील होता होगा डेफिनेटली। ओके, तो ऐसे अनफुलफिलिंग एनवायरनमेंट्स को आपको छोड़ना है। एंड ये मुझे फेमिलियल एनवायरनमेंट्स ज़्यादा दिख रहे हैं, बिकॉज 10 ऑफ कॉइन्स रिवर्स में है। इट्स अ अनफुलफिलिंग अनबैलेंस्ड फैमिली सिचुएशन फॉर नाउ, राइट? चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ हमारी क्या एनर्जी आ रही है डिवाइन कलेक्टिव। ओके, दिस इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एग्जैक्टली दीज आर द एनर्जीज who are trying to manipulate the circumstances कि नहीं, हाँ ये शफल हो रहा है, वहाँ से शफल हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वाई? बट आप तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ऑलरेडी वेरी इंडिपेंडेंट। दे सी यू इंडिपेंडेंट, इसीलिए वो मैनिपुलेट कर रहे हैं इस सिचुएशन को। उनको पता है यू आर इनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन वेरी वेल। So these are the energies जो कि मे बी कम्युनिकेशन, यू नो, स्वॉर्ड्स आर ऑलवेज कम्युनिकेशन। सो मे बी आपको कम्युनिकेशन के द्वारा ही मैनिपुलेट किया जा रहा है, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है मे बी। सो फेमिलियल सिचुएशंस में, टाइज में ऐसा नॉर्मली होता है। ओके, बट आप इस टाइम पे एग्जॉस्टेड हैं। आपको इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है इस टाइम पे। You need space for yourself. You need rest. Okay? और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो एनर्जीज हैं, they are very insecure of something in your life. Okay? Maybe because you're very authoritative. You're a leader. Yes, you are a leader. You're meant to be a leader.
मे बी आपकी जॉब पोजीशन बहुत अच्छी है एंड दे आर हेल ऑफ इनसिक्योर कि उनका कंट्रोल आपकी लाइफ से ना निकल जाए. यस. चलिए मैं एक बार और क्लैरिफाई करना चाहूंगी. हु आर दीज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जीज? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ. ओके, सो दीज आर डबल मैनिपुलेटिव एनर्जीज हियर. ओके, ये डेफिनेटली फ्रेंड सर्कल हो सकता है, ये फेमिलियल टाइज हो सकते हैं इस टाइम पे, जो कि आपको अथॉरिटी में देखकर दे आर फीलिंग कि आप पे कंट्रोल करना है वरना आपसे कंट्रोल छूट जाएगा. आई थिंक सो they are lying to you. Okay, very frequently they lie, they manipulate the situations, the energies around you. Okay, अपनी बात मनवाने के लिए या बात निकलवाने के लिए, काम निकलवाने के लिए. But this is such a misuse of the pure energy that you carry, the light that you carry. It's a disrespect of boundaries. दे आर नॉट बॉदर्ड कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. दे आर बॉदर्ड कि हमारा रोब चल रहा है इस इंसान पे या नहीं. दैट्स वाई दे आर सो मच बॉदर्ड. ओके, दिस इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, दिस इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स. कार्मिक, डिस्टॉर्टेड, masculine as well as feminine energies, right? So at least 2 family members हो सकते हैं इस टाइम पे, right? या even close friends भी हो सकते हैं who are just like family. Yep. They want to hinder your plans, your progress, जो कि आप सोच रहे हैं इस टाइम पे, right? They want to know कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. They want to know every time कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है, कितने प्लान्स बनाए हैं, प्रेजेंट प्लान्स हैं, कितने फ्यूचर हैं, ठीक है. So they are after your plans as well कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. Okay, let's bother that person for some time. And they are very bothered about this. Why? So उधर आपके I think boundaries नहीं है, right? वहाँ पे आपको अभी बहुत बहुत ही assertively और बहुत ही strict boundaries चाहिए, I feel. Because you're a star energy. See the energy. This is star energy. आई थिंक आपकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट है, इतनी कैरिज्मेटिक, इतनी मैग्नेटिक है दैट समवेयर और द अदर्स पीपल आर इनसिक्योर एंड दे आर अंडर जजमेंट. ओके, दे आर अंडर जजमेंट बिकॉज ऑफ मैनिपुलेटिंग सिचुएशंस अराउंड यू. करेक्ट? दे आर जजमेंट, दे आर अंडर डिवाइन जजमेंट बिकॉज आप एक स्टार एनर्जी हैं. मे बी आप एक स्टार सीड हो सकते हैं. तो इस टाइम पे मुझे ये दिख रहा है कि आपकी एनर्जी को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है एंड दिस इज़ नॉट लाइक यू. ओके, दिस इज़ अनलाइक यू. आप एट होम फील नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से, मे बी, राइट? एंड दिस इज़ सो नॉर्मल. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, प्लीज द मोस्ट हाई. वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स. बिल्कुल आपको देखिए, आपको अब कम्युनिकेट करना है इस टाइम पे कि यू डोंट हैव टू बी इन दिस कॉन्फ्लिक्ट. जस्ट कम्युनिकेट असर्टिवली दैट मैं ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना चाहती या चाहता, राइट? एंड आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. से स्ट्रेट फॉरवर्डली, ओके, without any hesitation. Take the control back.
सो इस टाइम पे ये कॉन्फ्लिक्ट रिवर्स है, तो आप कोई कॉन्फ्लिक्ट चाहते नहीं हैं इन लोगों के साथ, आप लड़ना नहीं चाहते हैं, आप पीसफुली रिट्रीट करना चाहते हैं, करेक्ट। एंड दिस इज द एनर्जी, आपको पीसफुल ही रिट्रीट करना है, एंड पीसफुली रिट्रीट करना है आपको कम्युनिकेट करके, दैट्स इट, राइट। सो आप कम्युनिकेट करके, डिस्कस करके, डिस्कशंस आर वेरी हेल्दी वे टू गेट आउट ऑफ सच सिचुएशंस जो कि आपको स्ट्रेस आउट कर रहे हैं। मे बी आप बोल नहीं पा रहे हैं खुल के, बट सिचुएशंस आर स्ट्रेसिंग यू आउट, यू आर बीइंग ओवरवेल्म्ड अगेन एंड अगेन कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे इतना बर्डन है, कैसे उठाऊँ इतना बर्डन, राइट। बट योर एनर्जी इज़ वेरी वाइब्रेंट, स्टार एनर्जी. So you should definitely meditate because there is some kind of divine connection between you and the divine, and you can be a star seed here. You have a spirit family who looks after you. Okay. यहाँ पे मदर फिगर का इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, कुछ ज़्यादा इन द सेंस this is a distorted feminine energy. Okay, this can be a wife like figure, but this is a manipulative figure. Okay, हो सकता है कि आपके कोई लाइफ पार्टनर है मे बी who is in a very distorted energy right now. They are a karmic energy. Okay, so maybe this can happen between your partner right now. Okay, सो मे बी आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि या जानबूझ के आपके लाइक अटेंशन चाहते हैं इस टाइम पे, बट आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, राइट। सो आपको भी इस टाइम पे कम्युनिकेट करना होगा, लाइक आपके इमोशनल नीड्स में भी देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन बोथ ऑफ यू, एंड दे आर फीलिंग दैट आप उनको नर्चर नहीं कर रहे हो, आप उनको चेरिश नहीं कर रहे हो मे बी। ओके, एंड एक तरफ आपका कुछ अलग ही लाइफ सिचुएशन चल रही है, सो आप उनको डिस्कशन के थ्रू बता सकते हैं। सो अ डिस्कशन विल नेवर मेक थिंग्स अनहेल्दी, राइट। ओके, लेट्स सी व्हाट इज 10 ऑफ कॉइन्स रिवर्स, 8 ऑफ कप्स रिवर्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, मैजिशियन। ओके, so whatever energy we discussed about your healing, moving on and familial situation, this is actually about your manifestations. Okay, yes, and there is a very negative energy as well here. आपको toxic फैमिली सिचुएशन में रखने के लिए किसी ने या तो डार्क एनर्जीज का यूज़ भी किया है, ओके, जस्ट टू मैनिफेस्ट व्हाट दे वांट। सीरियसली, पीपल डू दिस नॉर्मली in order to manipulate energies here. Okay, so this has affected seriously your manifestations here, what you are trying to do. Okay, what you are trying to put out, जो आप एनर्जी पुट आउट करना चाह रहे हैं उसका आउटकम या तो डिले होता जा रहा है आपके लिए, राइट। सो दिस इज मैजिशियन। जबकि आपके पास सारे टैलेंट्स हैं, सारे स्किल्स हैं इस टाइम पे, फिर भी आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे होंगे कि डिले क्यों हो रहा है एकदम से, व्हाई दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, because there is this energy जो आपको मूव ऑन नहीं करने देना चाहते, या तो आप एक फैमिली डायनामिक छोड़ना चाहते हैं, मे बी आप लीव करना चाहते हैं। ओके, तो ये वो चीज़ हो सकती है। मे बी ये कोई लिव इन सिचुएशन थी, मे बी कोई लिव इन रिलेशनशिप था जहाँ पे कि आप अभी उस चीज़ से मूव ऑन नहीं हुई, ये कार्मिक साइकिल अभी ख़त्म नहीं हुई है, बिकॉज दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ डार्क एनर्जी हियर। मे बी दिस इज़ अ
मे बी दिस इज़ अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर जो कि हायर्ड है ऑलरेडी, राइट? एंड ओके, ये साइकिल अभी इसीलिए चल रही है बिकॉज मे बी यू आर डूइंग रियली वेल, ओके? किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, I mean not reverse, okay, so this is a reverse energy. Oh yes, see, high priestess reverse energy, this is a dark spiritualist. Somebody had resources here, तो यहाँ पे काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए गए हैं. Yes. Okay, and high priestess reverse, somebody is not using their intuition, somebody is not listening to their inner voice, but किसी ने resources बस use करे dark energies, manipulation के लिए. That's it. Correct? They have come against you, your angelic energy, and this is in reverse. That means ये अभी भी karmic cycle ख़त्म नहीं हुई है, okay? ये आपको ही close करनी होगी because आप यहाँ पे मुझे stuck feel दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे आप काफ़ी exhausted हैं, even आपके अंदर confidence नहीं है because I think ये familial ties हैं and आपको डर है कहीं ना कहीं that this doesn't escalates too much, right? But you have to be assertive in this situation. Yep, this is the energy. Okay, let's take divine guidance. The Most High, please come through and give the Divine Collective the guidance for their highest good. Thank you, Animal. Aho, Om Shanti. We have new heights. See, let your connection with the Spirit ground you as you reach for the sky. इस टाइम आपको अगर spiritual practices अंडरटेक करनी है तो आप डेफिनेटली ग्राउंडिंग से स्टार्ट करें. ओके, ग्राउंडिंग इन द सेंस आप ग्राउंड पे बैठ के, ओके, पार्क में ग्राउंड पे बैठ के जो बिल्कुल रॉ घास होती है उस पे बैठ के आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, राइट? आप अपने रूट चक्र पे वर्क कर सकते हैं. इस टाइम पे आप काफ़ी अंदर से ऐसा फील हो रहा है, मुझे अनस्टेबल फील कर रहे हैं इस ही वजह से, राइट? ये जो मे बी ये घर का जो मैटर है, यहाँ पे आपका कोई से नहीं है, मे बी या तो वो सुनना नहीं चाहते हैं आपकी बात, बट ये इंटेंशनली हो रहा है कहीं ना कहीं. ओके, यस, सो समवेयर यू हैव टू लूज दैट टाई और कंट्रोल, क्योंकि वो आपको अब हेल्प नहीं कर रहा है. ओके, सी, इंडिया में आई फील एडल्ट्स आर नॉट ट्रीटेड एज एडल्ट्स, टू बी रियली ऑनेस्ट. Parents still want control over their children for no reason, okay? Expectations are different, but control is something different, okay? Controlling the circumstances of a child, okay? Even उसमें फिर बड़े भाई बहन भी घुस जाते हैं that इसका से ले लो, इसका से ले लो, इसकी बात सुन लो, उसकी बात सुन लो. क्यों? I don't see any point in that. सो आई थिंक यही चल रहा है यहाँ पे. सो आपसे जैसे रेजोनेट हो रहा है आप वैसे लें, ओके, बिकॉज सबकी सिचुएशंस अलग होंगी, राइट? सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि आपकी पोटेंशियल यहाँ रुक रही है. सो यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ का पोटेंशियल है ऑलरेडी, और आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, राइट? एंड ये तभी होगा जब आप रेस्ट करेंगे. आई थिंक देयर इज़ नो रेस्ट फॉर यू राइट नाउ. ओके, लेट्स टेक वन मोर.
विंड्स ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, एक तो आपको गो विद द फ्लो जाने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आप लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ अब आ रही हैं, ओके, वो आपको आसानी से तो नहीं मिलेंगी, बट आपको खुद नेविगेट करना होगा उन चैलेंजेस को। यू हैव टू बी वेरी अडेप्टेबल इन योर अप्रोच नाउ, ओके। इन द नेक्स्ट फेज अब आपको सिखाया जा रहा है कि अडेप्टेबल कैसे बनना है, फ्लेक्सिबल कैसे बनना है, ओके। अडेप्ट एंड थ्राइव, लक फ्लोज विद चेंज, सो स्टे फ्लेक्सिबल। सी, एम्ब्रेस शिफ्ट्स, एम्ब्रेस करें इस शिफ्ट को, ओके। एक्सेप्ट करें होल हार्टेडली दैट वट एवर इज हैपनिंग, वट एवर और वेयर एवर आई एम बीइंग गाइडेड, दिस इज़ फॉर माई हाइएस्ट गुड, ओके। तो आपको अभी क्या सीखना है कि जो भी जर्नी में आपको अभी आंसर्स की ज़रूरत है वो खुद ब खुद रिवील होते जाएंगे, ओके। जो भी आप आंसर्स आज तक ढूंढते आए हैं अपने लिए, वो अब रिवील होते जाएंगे इस टाइम पे। सो आपको अभी अपने लिए स्पेस क्रिएट करना है, बाकी डिवाइन पे आप छोड़ दीजिए, राइट। बॉटम ऑफ द डेक इज ग्रोव ऑफ यूनिटी, इट सेज। तो अभी इनर हार्मनी पे वर्क करना है आपको, ओके। यहाँ पे आप लाइक माइंडेड लोगों की हेल्प ले सकते हैं, ओके। एंड आई फील आपको अपनी सोल ट्राइब भी मिलेगी धीरे धीरे, बिकॉज अभी हारमनी के साथ साथ यू नो जब हारमनी आना स्टार्ट होती है, इनर हारमनी, तो यूनिवर्स में आपकी 3D में भी आएगी। सो यूनिवर्स टाइज यू विद द सेम काइंड ऑफ पीपल, राइट, सेम माइंडसेट, मे बी आपके सेम बिलीव्स को कैरी करते हो, राइट, सॉरी। सो सेम बिलीव्स एंड ये कनेक्शंस ना बहुत नेचुरली आना स्टार्ट होंगे आपकी लाइफ में। आपको ये नहीं लगेगा कि यू हैव टू गो एंड पुश योर सेल्फ टू कनेक्ट विद पीपल, बट ये बहुत नेचुरली होगा, ओके। और जितना नेचुरली होगा उसको उतना ही फ्लूइडिटी में रहने देना, ओके। सो आपको उस फ्लूइडिटी में वापस आना है, दैट इज़ द एनर्जी, ओके। So this was the session, this was the reading for you guys. Thank you so much for joining in and tuning in with me and watching this video until the end. मैं आपसे मिलती हूँ next reading में, next message में. Till then, take care, bye-bye, divine rising, and God bless you and good night. Bye.